एक्सेल को मास्टर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा बेसिक। तो बेसिक इस वीडियो में मैं आपको आज पूरा पढ़ा दूंगा, जिसके बाद आपको बेसिक के लिए एक और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है रिबन। ये जो आपको देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, स्टार्ट, ये सब एक मिला के रिबन बोलते हैं। अब ये जो देख रहे हो होम, फिर ये इंसर्ट है, ये सारे टैब हैं। ये टैब के अलग अलग ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको होम ज़्यादातर बता दूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो हाइट वाइज ये जो हैं ब्लॉक्स, इन्हें बोलते हैं हम कॉलम। ये A B C D ये जो है ये कॉलम है। कॉलम ये A B C D की वैल्यू में होते हैं। और ये जो है ये 1 2 3 4 ये हैं रोज। और ये सिंगल दिख रहे हैं, ये होते हैं एक टाइप के सेल। और सेल कैसे बनते हैं? कॉलम की वैल्यू फिर रो की वैल्यू बना के। मतलब अगर तुम ये जानो तो यहाँ पर ये है A1। A1 कैसे है? ये A कॉलम है इसका और 1 रो है, तो क्या हुआ? ये A1 हुआ। अब ऐसे ही मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ जैसे कि एक्सेल विथ शुभ, ठीक है। तो ये देखो, ये इस सेल से बाहर जा रहा है क्योंकि ये कंटेंट बड़ा है, सेल छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमें बी कॉलम को बड़ा करना है सेल इसे फिट करने के लिए कंटेंट को। तो हम इसे बी वाले को बड़ा करना है, तो इसकी आगे वाली आउटलाइन को हम करेंगे लेफ्ट क्लिक पे क्लिक, ऐसे, अरे लेफ्ट क्लिक करेंगे और बढ़ा देंगे आगे, राइट साइड को खींचेंगे। अगर छोटा करना है तो लेफ्ट, बड़ा करना है तो राइट, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉपी, पेस्ट और कट का फंक्शन। मेरे को पता है आप में से सब लोगों को पता होगा, पर फिर भी कुछ लोग बिगिन कर रहे हैं तो उन्हें मैं बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप कर देना अगर आपको आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेस्ट। पेस्ट आपको कोई भी चीज़ अगर आपने कट कॉपी करी है तो उसे पेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले कट का ये बटन होता है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। मैं कभी नहीं बोलूँगा यहाँ से करो, Ctrl+X याद कर लो। पहले Ctrl+C पे मैं आपको कॉपी बताता हूँ। तो ये कॉपी जो है, कॉपी का मतलब क्या होता है? आपने इसकी कॉपी करी और आप इस जैसे बन गए। अगर मैं इसे कॉपी करूँ, और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए? Ctrl+V। और Ctrl+V अगर मैं यहाँ करूँ तो ये देखो वो कॉपी हुआ और यहीं पेस्ट हो गया। पर ऐसा नहीं होता एक कट में। कट क्या होता है? इसे कट कर देगा, Ctrl+X करेंगे अगर हम, इसे कट करके वहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है। कट ऐसा होता है। फिर अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखो पहले तो ये फॉन्ट का होता है पूरा, जो फॉन्ट में आपको चेंजेस करना है सेल में वो इससे होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट डिज़ाइन बता दूं, तो उसके लिए आप पहले यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो ये अल्जेरियन हमें चाहिए फॉन्ट स्टाइल, तो ये देखो ये अल्जेरियन हो गया। अगर मान लो हमें चाहिए एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, तो ये हो गया। इसके बाद इनका साइज बड़ा करने का होता है। इस बटन से साइज बड़ा होता है, इस बटन से साइज छोटा होता है। और अगर आपको एक एक करके नहीं करना तो यहाँ से एरो से जाके एकदम सेलेक्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पर लिख के हो जाता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा बोल्ड। सबसे पहले यहाँ से कैलिब्री कर लेते हैं। कैलिब्री डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बोल्ड से जो टेक्स्ट है वो डार्कर हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। फिर होता है इटैलिक से टिल्ट हो जाता है राइट की तरफ। ये है फिर अंडरलाइन, ये एक अंडरलाइन होती है, अगर ये सैरो पे जाओगे तो डबल अंडरलाइन, ठीक है। और फिर होता है बॉर्डर, पहले तो ये हटाओ। फिर ये होता है बॉर्डर बहुत टाइप के होते हैं। जैसे सेल में ये ग्रिड लाइन्स लिख रही हैं, बॉर्डर नहीं है, ग्रिड लाइन्स है, देख रहे हो ये ब्लू कलर की जो है। अब मैं अगर इधर जाऊँ और यहाँ पर ये बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर जाके लगा दूँ ऑल बॉर्डर, तो ये देखो ये बॉर्डर लग गया। बॉर्डर हटाने के लिए लगता है नो बॉर्डर। अगर आपको कुछ भी जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इस बाल्टी से हो जाएगा। जो भी बैकग्राउंड कलर रखना है उस पर क्लिक करो, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है ना कि बैकग्राउंड का, तो यहाँ पर जाओ, फॉन्ट का कलर क्या रखना है? मेरे को वाइट रखना है, वाइट। अब कभी कभी क्या होता है, आपको किसी वजह से सेल ये बड़ा करना पड़ जाता है, तो अब ये देखो ये एकदम कोने में आ गया। तो इसका हमें करना पड़ेगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये होता है 6 टाइप के होते हैं। टॉप,
मिडल, अरे कहाँ हूँ मैं। और जहाँ पर हमें देखो, जहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, हमें उस सेल को ही सिलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए हमने ये इसे सिलेक्ट किया। इसमें होती है 6 टाइप की, अगर टॉप, मिडल, बॉटम जो अभी था डिफॉल्ट, मिडल कर देते हैं हम इसे। इसमें भी होती है नीचे 3 टाइप की, ये होता है लेफ्ट, ये होता है सेंटर, ये होता है राइट सेंटर। ऐसे अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ पर अगर ई बड़ा कर दें तो ये देखो, यहाँ पर बॉर्डर लगा दें, ठीक आउटसाइड बॉर्डर। तो ऐसे करके कभी कभी, ये वैसे कुछ अच्छा नहीं है ये, पर फिर भी मैं ऐसे बताऊँ, ये देखो ये सही लग रहा है। अब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, मर्ज करने पड़ते हैं सेल। जैसे हम चाहते हैं ये जो अलग अलग सेल हैं दो, ये देख रहे हो, अगर मैं इनमें और बॉर्डर लगा दूँ, ऑल बॉर्डर, तो ये देखो ये 2 अलग अलग सेल हैं। हम चाहते हैं ये दोनों सेल अलग अलग ना हो, एक ही हो जाए। तो हम इन दोनों को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे। इस सेल से सिलेक्ट करके हमें इधर जाना है, तो लेफ्ट क्लिक इधर दबाएंगे और इधर खींचेंगे। इसका एक और तरीका होता है, जहाँ से सिलेक्ट करना, शिफ्ट दबा दिया वहाँ से, और जहाँ पर जाना है, जैसे अप एरो से हम ऊपर आएंगे, डाउन एरो से नीचे, हमें लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, ठीक है। इसे यहाँ से करेंगे हम मर्ज, ये हो गए मर्ज। अब देखोगे तो ये 2 सेल नहीं है, ये एक बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिखूं 0 पॉइंट ये, तो अब ये पता नहीं कौन सा नंबर है। अगर मैं इधर जाके इधर परसेंटेज बना दूं इसे, तो ये 25 है परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज हटा के यहाँ से कर दूं जनरल, जो कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, यहाँ पर मैं कर दूं इतना नंबर, कोई सा भी। अरे इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि ये इसे पूरी जगह नहीं मिल पा रही है। तो अगर इसे बड़ा कर दें, हाँ। अब इसे भी हमें अगर वो करना है, कॉमा सेपरेटेड भी होते हैं, कभी इधर कॉमा सेपरेटेड करना पड़ जाता है हमें। ये देखो, अगर आपको इधर हमें बढ़ाने हैं डेसिमल मतलब, तो ये बटन से बढ़ जाते हैं डेसिमल, और इधर से कम हो जाते हैं अगर हटाने मान लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फॉर्मेट टेबल ये सब आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ये सॉर्ट एंड फिल्टर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइंड। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सब एक्सेल विद सब, नहीं एक्सेल विद सब नहीं, सब लिख देते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो हमें क्या कभी कभी कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ जाती हैं। तो हम यहाँ फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोल F, इसकी शॉर्टकट की होती है, ये याद करनी पड़ती है। कंट्रोल F दबाया, क्या फाइंड करना है, सब करना है हमें। फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे और ये मिल गया, क्लोज करेंगे तो ये रहा, 3 जगह मिला था उसे, एक इधर एक इधर एक इधर। देखेंगे आप तो कंट्रोल F सब, देखो फाइंड ऑल करेंगे तो 3 जगह मिला उसे, एक B2 पे, ये देखो B2 पे, D4 पे, F2 पे, हमारा वाला F2 पे है, तो ये देखो F2 पे आ गया। अब हम चाहते हैं, ये हमें सब नहीं चाहिए था भाई, यहाँ पर एक्सेल विद सब चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को डिलीट करूँ जिससे आप अच्छे से समझ लो। रिप्लेस, तो हम करेंगे कंट्रोल है, ये तो एक ही है, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। पर जब एक ही चीज़ बहुत बार लिख गई होती है और हमें उन सबको रिप्लेस करना होता है, जैसे बहुत जगह हमने लिख दिया दा 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 दा, फिर हमें याद आता है दा में ए नहीं लगता है, ई लगता है। तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल H करेंगे, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। अब हम लिखेंगे हमें क्या ढूंढना है, पहले तो हमें ढूंढना है डा, टैब दबाएंगे जिससे हम नीचे आ जाएंगे। रिप्लेस विद, इसे किससे रिप्लेस करना है, हमें इसे बनाना है टी, ये वाला दा। रिप्लेस ऑल करेंगे, ये देखो 6 रिप्लेसमेंट हो गई, ये देखो सारे दा वाले बन गए, ठीक है। तो अभी मैंने ये होम ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है आपको, आने वाली वीडियोस में बाकी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।